ना जाने इस महल में मेरी बड़ी दीदी एक बच्चे को जन्म देने वाली है, और मैं जानती हूँ और मेरी बड़ी दीदी जानती है। इस समय और कोई नहीं जानते हैं। इस समय किसको बताना चाहिए था? इस समय पहले मैं अपने स्वामी जी को ये बात बताऊंगी, और ये काम मेरे स्वामी जी बात सुनेंगे, बहुत खुश होंगे। इस समय मेरे स्वामी जी कहाँ चला गया है हमको कुछ मालूम नहीं, कहीं गया होगा महुआ पीने के लिए। दे लिया है तुम्हें महल में रहना चाहिए था, दरबार में क्या कर रही है? स्वामी जी आज अपने महल में बहुत खुशी की बात है। आपने महल में खुशी की बात? अरे महारानी, इस हिमाचलपुर शहर में आज कितने महीने पहले से सन्नाटा छाया हुआ है। इस महल में तुम्हें कदम रखते ऐसा कौन सी खुशी की बात है जो कि तुम खुशखबरी मुझे सुनाने के लिए जा रही है? स्वामी जी हाँ, एक खुशी में आपको सुनाऊंगा ना, आप खुशी के मारे झूम उठिएगा। खुशी के मारे झूम उठेंगे? और इतना ही नहीं, और क्या है? आप भंगड़ा डांस करने लगिएगा। खुशी के मारे भंगड़ा डांस? हाँ। लेट मत करो महारानी, जल्दी से बताओ क्या कहने के लिए चाहती हो? स्वामी जी हाँ महारानी, जो अपने महल में मेरी बड़ी दीदी है। क्या हो गया तुम्हारी बड़ी दीदी को? जो आपके भाभी हैं। ओहो, आखिर हुआ क्या मेरी देवी समान भाभी माँ को? एक बच्चे को जन्म देने वाला। चंडाले, मेरी देवी समान भाभी माँ के ऊपर कीचड़ उछालने में लज्जित नहीं हुई तो चले जाओ। नहीं तो रुको जाओ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप ही लोग बताइए, जिस संपत्ति के कारण राजा दशरथ जैसे पिता को अपने हाथों से हत्या कर दिया, इसी संपत्ति के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे भाई को 14 बरस के लिए नजर से जुदा कर दिया, और इस चंडाली ने मुझसे छुपकर एक बच्चे की मां बनने वाली है। अरे तो अच्छा हुआ कि मेरी महारानी ने चंडाली के बारे में मुझे सब कुछ बताई, वरना ये बात हमारे प्रजागण को पता हो जाने के बाद प्रजागण मेरे ऊपर थूक फेंकते, मुझे रोड़ी और पत्थर से ठुकराते। आगे अल्लाह कहे चंडाली क्या बात है देवर जी? मर गया तेरा देवर। किस देवर की तुम सपना देख रही? देवर के लिए इस राज में, इस महल में सब कुछ स्वर्गनाश हो गया। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे शरीर में किस गंदे इंसान के खून पल रहा है? बताओ भाभी, उस गंदे इंसान का नाम, उस शर्मजादे को अपने हाथों से गला घोटकर खून पी जाऊंगा। मेरे गर्भ में किसी गंदे इंसान की नहीं, तो किस शर्मजादे के खून पल रहा है? बल्कि तुम्हारे भाई का खून पल रहा है। तो तुम्हारे शरीर में किसी गंदे इंसान के खून नहीं, बल्कि मेरे भाई के खून पल रहा है। हाँ। तुम्हारे बातों के ऊपर मुझे गर्व कि मेरी देवी समान भाभी माँ और किसी इंसान के साथ धोखा खा सकती है, लेकिन कमल राज के साथ नहीं।
अगर तुम्हारे शरीर में मेरे भाई का खून पल रहा है तो मेरे भाई के बारे में ऐसा तुम्हारे पास है ताकि ठोस सबूत से मुझे यकीन हो जाए कि मेरी देवी समान भाभी मौत के शरीर में किसी गंदे इंसान के खून नहीं बल्कि मेरे भाई के खून पल रहा है। तुम्हारे भाई की ठोस सबूत तो मेरे गर्भ में है। तो जब तक उस बच्चे को जन्म नहीं देगी इसके अलावा मेरे भाई के बारे में तुम्हारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं। कोई ठोस सबूत। अब ये फैसला तुम्हारे मुखारबिन से होगा और सोचने के लिए वक्त दूंगा। सोच समझकर फैसला करना। कहीं संभल गई तो अपने सीने से लगा लूंगा, कहीं पिछल गई आज मंजिल को पार कर दूंगा। अगर तुम इस राज में इस महल में रहना चाहती है तो उस बच्चे को तुम्हें मारना होगा। अगर तुम उस बच्चे को मारने की जगह जन्म देने के लिए चाहती है तो इस राज को इस महल को सदा के लिए तुम्हें छोड़ना होगा। सोचने के लिए वक्त दिया हो, सोचकर फैसला कर उस बच्चे को तुम मारना चाहती है या जन्म देने के लिए चाहती है। मैं इस बच्चे को नहीं मारने के लिए चाहती हूँ। मैं अपना गर्भ नष्ट नहीं करूंगी। मैं अपने जीते जी तुम्हारे भाई की निशानी को मैं जन्म दूंगी। तो तुम इस राज को इस महल को छोड़ना नहीं चाहती हो और उस बच्चे को जन्म इसी महल में देना चाहती हो, लेकिन तुम जिंदा रहेगी तब ना। आज मैं तुम्हारे साथ वैसा सलूक करने के लिए जा रहा हूँ। एक जन्म किया तुम 7 जन्म तक याद करेगी तो अपने देवर के साथ धोखा करने का प्रतिफल क्या होती है? सिर्फ मौत होती है, चंडालिन मौत। ओ हरामजादी, बच्चे को जन्म देने के कारण इस राज को इस महल को छोड़कर जंगल की तरफ चली गई। आप ही लोग बताइए, अन्न और पानी के बिना मानव जिंदा रह सकता है? अरे जंगल में जाकर अन्न और पानी के लिए कीड़े की तरह गिरगिराकर अपने प्राण को समाप्त कर लेगी और साथ साथ जिस बच्चे की सपना देख रही थी साला बच्चा भी समाप्त हो जाएगा। आज मैं बेहद खुश हूँ। खुशी के मौके पर जा रही बासा के बगल में मकई वाला खेत 1 बीघा जमीन बेचेंगे। 1 बीघा जमीन बेचेंगे, ढोलबज्जा मार्केट में नस्भर दारू पिएंगे और महल में जाकर महारानी के साथ बिल्कुल चैन के नींद में सो जाएंगे।
देख रही हूँ ये महल बहुत सोना सोना लग रहा है, लेकिन सोना सोना लगने का क्या कारण है मुझे कुछ मालूम नहीं है। इसमें पहले मैं महामंत्री को आवाज लगाती हूँ, मेरे मंत्री जी से मैं सारी बात उससे पूछूंगी। बढ़िया प्रणाम महारानी जी, प्रणाम। खुश रहिए महामंत्री जी। बोलिए क्या बात है महारानी जी? मंत्री जी, आपको किस लिए आवाज लगी, आपको कुछ मालूम है? कोई मालूम नहीं। आपको कुछ नहीं मालूम है? मंत्री जी, ये देखिए महल पूरा सोना सोना लग रहा है, बिल्कुल उदास लग रहा है, लेकिन इसका कारण क्या है मंत्री जी? इसका कारण आप नहीं जानते हैं? मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तो महारानी जी हम क्या बताएंगे? अभी अभी कमल महाराज ने अपने भाभी को घर से बाहर कर दिया। मेरी बड़ी दीदी को? हाँ महारानी जी, महल से बाहर कर दिया। हाँ, इतना ही नहीं, और 1 बीघा जमीन बेच के दारू पीने के लिए चला गया। मेरे स्वामी जी? हाँ महारानी जी, मेरा भता? हाँ मंत्री जी, तो ऐसा चलता रहा, एक दिन जानते हैं हमको भी बेच के दारू पी जाएंगे। आपको बेच के दारू पी लेगा? मंत्री जी, ये राजपाट बचाने के लिए आपको कुछ आइडिया है? ओ, यह राजपाट बचाने की आइडिया? हाँ। तो महारानी जी, हाँ, ये एक बात सुन लीजिए। बोलिए ना। सबसे पहले हमको सूचना तैयार करने दीजिए। सोचो। पहले हम दिमाग से सोचेंगे, उसके बाद हम बताएंगे। बताइए तो। चलो रे, हमारा सूचना तैयार हो जाओ। वाह वाह वाह। मंत्री जी सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं। महारानी जी हम सोच लिए। क्या सोचे? सबसे पहले बताइए, आपको कोई बीमारी है? बीमारी? मुझे कोई बीमारी नहीं है। नकली बीमारी? मुझे कोई बीमारी नहीं है। खड़िया बीमारी? मुझे कोई बीमारी नहीं है। उठना बीमारी? मुझे कोई बीमारी नहीं है। सुतना बीमारी जानते हैं? मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो घुड़का बीमारी? आप कोई बीमारी नहीं जानते? मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो ठीक है महारानी जी, आप बीमारी नहीं जानते हैं, तो बीमारी अभी हम बता रहे हैं। आप बताइएगा। यानी जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे ही आपको करना होगा। वो आप कैसे कैसे कीजिएगा, वैसे वैसे हमको करना पड़ेगा। हाँ महारानी जी। कीजिए तो। नकली बीमारी? और नकली बीमारी? देखिए, अगर गमछा है, गमछा बीमारी बताइए। तो महारानी जी आप ध्यान से देखिए कैसे करना है। वाह वाह, ऐसे कीजिए। करना है कैसे? कैसे? आगे मैया। मंत्री जी, आपको क्या हो गया? हमको बवासीर हो गया। वो बीमारी मैं नहीं करूंगी। नहीं बताइए बाबू, हम बीमारी बता रहे हैं। कहता है क्या हो गया? बवासीर हो गया। महारानी जी यही हो गया नकली बीमारी। ओहो, ये हो गया नकली बीमारी। आप इसी तरह बीमारी रखिए। अभी अभी महाराज जी को बुलाएंगे। अच्छा। सबसे पहले महाराज जी से आप सत करा लीजिए। 70 वालों में। महाराज जी से सत कराने के बाद अच्छा, यह राजपाट हिमाचलपुर शहर, ये राजपाट लिखवा लूंगी। सभी अपना नाम पे करा लीजिए। हाँ। और उसके बाद आप जो चाहिएगा वही होगा। जो चाहेंगे हम वही होगा। हाँ महाराज। लेट क्यों करते हैं? फटाफट। चलिए, बिछावन तो तैयार है।